ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा धनतेरस और दीपावली पर बने वोकल फॉर लोकल। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। करीब 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ वोकल फॉर लोकल का भी आह्वान किया था। वोकल फॉर लोकल के तहत उपभोक्ताओं से एक तरह से ये अपेक्षा की जाती है कि न सिर्फ वे भारत में बने सामान और उत्पादों को खरीदें, बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी करें। और कई अवसरों पर प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया भी, जैसे कि इस बार मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा कि जो दीपावली का यह पर्व है, जिस समय हम बाजार से कई सामानों और उत्पादों की खरीदारी करते हैं, तो भारत में बने या स्वदेशी उत्पादों को ही हम खरीदें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिले। यामिनी जी, धनतेरस और दीपावली का ये पर्व, जिसमें कि एक उपभोक्ता के तौर पर उत्पादों और सामानों की खरीदारी हम करते हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग, शिल्पकार, कारीगर, निर्माता, व्यापारी, वो इस मौके को भुनाते हैं कि इस अवसर पर उन्हें आर्थिक लाभ मिले। तो हम एक तरह से देखें तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जबकि एक तरह से हम खपत बाजार में होती है सामानों की और दूसरी तरफ व्यापारी अपना मुनाफा कमाते हैं। तो वोकल फॉर लोकल की पहल से किस तरह से ऐसे समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और प्रोत्साहन देने में एक उपभोक्ता के तौर पर हम मदद कर सकते हैं? अक्टूबर से दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना रहता है जिसमें बहुत सारे पर्व आते हैं, फेस्टिविटीज होती हैं, जिसके तहत लोग बहुत सारे अपने जो खर्चे हैं वो करते हैं, चाहे वो नए कपड़े खरीदना हो, खाने का सामान लेना हो या अपने घर को सजाना हो। कोशिश ये भी की जाती है कि कुछ सोना खरीदा जाए, जैसे धनतेरस है उस पर। और ये भी देखा जाता है कि इस समय क्योंकि लोग बहुत खुश होते हैं, वो आपसी मेल मिलाप में भी काफी खर्चा करते हैं। और इसी खर्चे को अगर हम अपने जो घर के बनाए या इस देश के बनाए सामान पे खर्च करें, तो उससे जो अर्थव्यवस्था है और जो उपभोक्ता है, उस सभी को फायदा होता है, क्योंकि वो पैसा जो है उन लोगों को जाता है जो आपके देश के लोग हैं, और उनके पास जब वो पैसा जाता है तो उनको प्रोस्पेरिटी मिलती है। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, जो मिट्टी के दिए हैं दिवाली पे जब लोग जलाते हैं, तो जो दिए बनाते हैं उन कुम्हारों को काफी फायदा पहुंचता है। कैंडल्स हैं, अगरबत्तियां हैं, ये कुछ महिलाएं बनाती हैं घर पे बैठ करके। उन्हें जब लोग जलाते हैं अपने घरों में लाइटों की जगह, तब उससे एक फायदा पहुंचता है उन महिलाओं को या उन गरीब लोगों को जो वो बनाते हैं सामान। इसी तरह जो भी पर्व जाते हैं उनमें कुछ तरह में हम देखते हैं कि गृह के सामान होते हैं, जैसे चीनी के टॉयज जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग लेकर के आते हैं, या खील है। ऐसी चीजें जो लोग खाते हैं या बनाते हैं वो देश में ही बनती हैं। उन सभी से जो लोग बना रहे हैं उन्हें उनका फायदा पहुंचता है। हम आंकड़े भी देखें तो करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे उद्योगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे धंधे से जुड़े हुए हैं, या तो कुटीर उद्योग हैं, सूक्ष्म, लघु या मंझोले उद्योग हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की एक तरह से, आप जैसे आर्थिक विश्लेषक उसे रीढ़ कहते हैं। अगर उन्हें बल मिलता है तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये इस बात को समझना कितना आवश्यक है कि अगर एमएसएमईज को प्रोत्साहन मिले, उनका सामान बाजार में आए और उनकी खरीदारी हो, तो उससे अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है। इस सहायता में 2 ट्रिलियन की सहायता सरकार दे रही है, जिसके तहत कोशिश यही की जानी चाहिए कि जो एमएसएमई है, जो सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए लोगों का पैसा पहुंचेगा तो अर्थव्यवस्था को अपने आप गति पहुंचेगी। और एमएसएमई में ये भी देखा जाता है कि वो काफी हद तक सप्लाई चेन में ऐसे जुड़े हुए हैं कि अगर उनको हम जोड़ के रखें और उनके मुनाफे के बारे में सोचें, तो देश में धीरे धीरे जो प्रोस्पेरिटी की गति है वो बढ़ती जाएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और साथ के साथ सिर्फ बिजनेस नहीं, आपके देश में जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो पूरी तरीके से चल पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। यामिनी जी, एक अहम बात जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि अक्सर एक उपभोक्ता के तौर पर हमें विश्वास सा होता है बाहरी उत्पादों पर, क्योंकि हो सकता है प्रचार का माध्यम हो, विज्ञापन हो, उस वजह से एक विश्वास पैदा किया जाता हो। लेकिन उपभोक्ताओं में
स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को लेकर विश्वास किस तरह से बढ़े, किस तरह से उनके मन में ये भरोसा बने कि ये उत्पाद भी गुणवत्ता की दृष्टि से ही उतने ही अच्छे हैं। जैसे आपने कई उदाहरण दिए इस वक्त त्योहारों के मौसम में जिनको अक्सर हम खरीदते हैं, तो उन सामानों को, उत्पादों को खरीदने के लिए उपभोक्ता बाजार में जाए या किसी भी माध्यम से खरीदे, तो वो विश्वास का आना कितना जरूरी है जिससे कि वोकल फॉर लोकल का जो ये संदेश है इसको और बल मिलेगा। विश्वास लोगों का जो सामान है वो उस पे ज्यादा बढ़ता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ते हैं। जब हम और आपसे सहमति से उसको बढ़ावा देते हैं, चाहे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हो, चाहे वो सरकार के द्वारा खरीद में हो। जैसे एक बहुत अच्छी पहल सरकार ने की है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो जेम के माध्यम से एमएसएमई से ज्यादा सामान 20 से 25% सामान खरीदेगी। ऐसे ही कुछ और कदम जो सरकार के पहल में हो, जहाँ पे सरकारी लोग कुछ परचेजेस करें या उन्हें बेचें या उन्हें सब्सिडाइज करें, उससे और विश्वास बढ़ता है। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो एमएसएमईज के इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जो मिनिस्ट्री है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना है। अगर वो भी उनको जानकारी दी जाए, उससे भी एक विश्वास बढ़ता है। वोकल फॉर लोकल की जब हम बात करते हैं तो ये भी बात होती है कि जब से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के संदेश का प्रचार प्रसार हुआ है, इसका आह्वान हुआ है, तो देश में कई स्टार्टअप उभर कर सामने आए हैं और जो पुराने परंपरागत या ग्राम उद्योग थे या शिल्पकार थे वो भी आगे आए हैं और उनको प्रोत्साहन मिला है। तो आप इसे किस तरह से देखती हैं कि सरकार के स्तर पर या एक उपभोक्ता के स्तर पर भी हम इस अभियान को बढ़ावा देते हैं तो उससे देश के जो अपने ही स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरह से बढ़ावा मिलता है? ई कॉमर्स का जो पेनिट्रेशन रहा है, लोगों तक पहुंचने का स्तर रहा है, वो काफी अच्छा रहा है। महिलाओं में ई हाट का शुरू होना, एग्रीकल्चर पदार्थों में भी ई चौपाल जैसे लगना, और जो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम फ्रेश डेयरी फार्म या फ्रेश प्रोडक्ट्स को स्टार्टअप्स के द्वारा या बाकी चीजों के द्वारा उनका आदान प्रदान करते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बाहर के देशों के साथ भी जुड़ करके, उससे मार्केट सिर्फ अपने देश के या अपने स्थानीय जगह पर नहीं जुड़ी हुई। पहले अगर कोई शिल्पकार या कोई व्यक्ति कुछ बेचता था तो वो एक सीमित अपनी स्थानीय जगह पर ही बेच पाता था या कुछ जगह पे जाकर के बेच पाता था। अब उसके लिए पूरा संसार खुला है, क्योंकि वो एक ई कॉमर्स के माध्यम से, ई हाट हो चाहे वो या कोई भी और माध्यम से अपने सामान को जगह जगह तक पहुंचा पा रहा है। और उससे उसको सिर्फ पैसे का फायदा नहीं होता, उससे उसका नाम और उस जगह का नाम भी फैलता है। यामिनी जी, कोविड महामारी का ये दौर इस विश्व ने देखा है, उसके बाद से अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा कि ऐसे संवेदनशील दौर में जबकि रोजगार पर लोगों का प्रभाव पड़ा, उद्योगों पर इसका प्रभाव देखने को मिला, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत आवश्यक है और शायद इसीलिए ही आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों और पहल का सरकार ने आह्वान किया। तो ऐसे संवेदनशील दौर अगर भविष्य में देखने को मिलते हैं, उसके लिए वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत ऐसे अभियानों को बढ़ावा देना और उससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाना कितना जरूरी है जिससे कि ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों से हम भविष्य में निपट सकें। सबसे जरूरी है कि हर देशवासी आत्मनिर्भर हो और उसके पास पैसा पहुंचे और जो भी गति पहुंच रही है अर्थव्यवस्था में उसका फायदा उस देशवासी को पहुंचे। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब भी कोई बिजनेस बढ़ाया जाए उसमें देशवासियों का योगदान सबसे ज्यादा हो। ऐसा समय आता है जो देशवासियों को काफी बुरी तरह से असर करता है जब उनकी जॉब्स चली जाती हैं। उस समय पर अगर हम अपने देशवासियों को मदद करें, उनसे सामान खरीदें, उनका बनाया सामान खरीदें, तो हम अपने देश के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, उसकी बेहतरीन विकास के लिए और अपने देशवासियों के साथ चलने के लिए। यामिनी जी, आपका धन्यवाद। कार्यक्रम में आप जुड़ी और विषय पर आपने अपने विचार साझा किए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा धनतेरस और दीपावली पर बने वोकल फॉर लोकल। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।